तो नमस्कार प्यारे साथियों, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, वेलकम है, अभिनंदन है। मैं मनीष नापित तहे दिल से आप सभी का वेलकम करता हूं। और प्यारे विद्यार्थियों, जैसा कि आपको पता है, क्लासिफिकेशन के रिगार्डिंग दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं लेटर्स बेस्ड क्लासिफिकेशन की। देखिए, वर्ड्स पर बेस्ड क्लासिफिकेशन हमने दोस्तों पढ़ा टाइप नंबर फर्स्ट में। उसके बाद में दोस्तों नंबर्स बेस्ड क्लासिफिकेशन हमने पढ़ा है दोस्तों, संख्या पर आधारित वर्गीकरण जिसको हम कहते हैं टाइप नंबर सेकंड में। और आज हम टाइप नंबर थर्ड की बात करने वाले हैं दोस्तों, लेटर्स बेस्ड क्लासिफिकेशन। तो चलिए दोस्तों, विदाउट डिले मोमेंट आज का लेक्चर अपन शुरू करते हैं। पूरा फोकस दोस्तों बनाकर रखिएगा, ठीक है। अब देखिएगा, अगर आपने दोस्तों अंग्रेजी वर्णमाला के लेटर्स की पोजीशन अगर आपने याद नहीं की है तो हमारे स्टार्टिंग के वीडियोस देखिएगा दोस्तों। अल्फाबेट टेस्ट हो गया, कोडिंग डिकोडिंग हो गया, इसमें दोस्तों आपको अंग्रेजी वर्णमाला के लेटर्स का रैंक क्या होता है दोस्तों उसको पूरी तरीके से डिफाइन किया गया है। उसके बाद में आप इस लेक्चर पर आइएगा। तो देखो क्या कहा गया है, दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द को छांटिए, सेलेक्ट द ओड वर्ड फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव्स। हमारे पास यहाँ चार लेटर्स हैं, इन चारों में से दोस्तों एक विषम लेटर को हमें छांटना है। हम जानते हैं एक्स का जो प्लेस वैल्यू है बेटा 24 होता है, y का प्लेस वैल्यू 25 और h का प्लेस वैल्यू 8 और d का प्लेस वैल्यू कितना होता है भाई 4 होता है। आप ये देख रहे हैं कि बेटा 24, 8 और 4 ये तो सम संख्याएं हैं, लेकिन 25 क्या है, विषम संख्या है। इसका मतलब y जो है बेटा एक ओड नंबर पर आने वाला अल्फाबेटिकल लेटर है, बाकी सभी इवन नंबर्स पर आने वाले अल्फाबेटिकल लेटर्स है, तो उनका अपना क्या बन गया, समूह बन गया। क्लासिफिकेशन में हम क्या बात कर रहे हैं कि यहां चार में से तीन जो टर्म्स हैं दोस्तों उनका समूह किसी ना किसी तरीके से एक जैसा होगा, इसलिए उनका अपना एक समूह बनेगा, एक ग्रुप बनेगा। आपको बताना है जो इस ग्रुप या समूह के अंदर दोस्तों नहीं आता है। बोलो क्लियर है ना। तो चलिए दोस्तों, ऐसे ही प्रश्नों की बातचीत आज के सेशन में करने वाले हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, अगला सवाल देखिएगा, ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। यहां से दोस्तों हमारे पास चार कॉम्बिनेशंस दिए हुए हैं लेटर्स के, चार चार लेटर के चार कॉम्बिनेशन है, इनमें से तीन का संबंध किसी ना किसी तरीके से एक जैसा है। अब आखिर वो तरीका क्या है भैया, उस तरीके का हमें दोस्तों यहां पर पता लगाना है। तो देखो, जे का के कर देंगे प्यारे बच्चों +1 करके। इसी प्रकार से मैं कह सकता हूं 12 और 1 13, यहां भी +1 है। क्लियर है ना। और देखो 6 और 1 7, प्यारे बच्चों यहां पर भी क्या है, +1 देखने को मिल रहा है। और देखो जेड आता है 26 पर, एक्स आता है 24 पर। 26 में से अगर तुम 2 कम करोगे तो 24 हो जाएगा। इसी प्रकार 3 में से प्यारे बच्चों जब 2 की कमी करोगे तो 1 हो जाएगा। और 20 में से जब 2 की कमी करोगे तो प्यारे बच्चों 18 होगा। कहने का मतलब इन तीनों में जो संबंध है दोस्तों लेटर्स के मध्य, वो किसी एक जैसा है। यहां लेटर्स में वो संबंध देखने को नहीं मिल रहा दोस्तों। यहां देखिए एक जुड़ रहा है, यहां भी एक जुड़ रहा है, यहां भी एक जुड़ रहा है, लेकिन यहां देखो के आर का प्लेस वैल्यू होता है 11, आर का होता है 18। तो 11 का 18 करने के लिए कितना जोड़ना पड़ेगा मेरे भाई, 7 जोड़ना पड़ेगा, जो कि व्यवस्था को क्या कर रहा है, बिगाड़ रहा है। तो यहां से दोस्तों डी जो होगा आपका क्या बनेगा, करेक्ट आंसर बनेगा। अगला सवाल देखिएगा प्यारे बच्चों, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, बड़ा अच्छा सवाल है। देखो, ऐसे क्वेश्चंस में सबसे पहले दोस्तों इनकी जो पोजीशंस होती है उन पर आधारित दोस्तों प्रश्न ज्यादातर एग्जाम्स में आते हैं। तो देखो यहाँ ए का बी हो गया दोस्तों, +1 देखने को मिल रहा है। क्यू का आर हो गया, यहां भी +1 है। अब देखो ये आई 9 नंबर पर आता है, एक्स 24 पर आता है, बहुत ज्यादा डिफरेंस है। ये 23 पर आता है और एफ का प्लेस वैल्यू होता है 6। तो यहाँ कोई लॉजिक जो है दोस्तों मुझे उस तरीके का देखने को नहीं मिल रहा ताकि तीन का संबंध एक जैसा मिल सके। तो हम दोस्तों यहां से फिर क्या लॉजिक लगाएंगे भाई। अगर मैं बात करूं दोस्तों अंग्रेजी वर्णमाला में स्वरों की, तो दोस्तों अंग्रेजी वर्णमाला में हमारे पास में 5 स्वर होते हैं प्यारे बच्चों। कौन कौन से, ए, ई, आई, ओ और यू। दोस्तों हमारे पास कितने स्वर होते हैं, 5 स्वर होते हैं। यहां अगर आप ध्यान से देखोगे तो प्यारे बच्चों कितने स्वर आए हैं बताओ। यहां दोस्तों हमारे पास केवल एक जो है वोवल देखने को मिल रहा है, ये एक स्वर है इसके अंदर, बाकी 4 कॉन्सोनेंट्स है। इसके अंदर भी अगर आप ये देखोगे ध्यान से तो दोस्तों एक स्वर है। और प्यारे बच्चों इसमें भी अगर ध्यान से देखोगे तो आपको एक ही स्वर दिखाई देगा। लेकिन ऑप्शन नंबर सी में दोस्तों स्वरों की जो संख्या है वो कितनी हो गई बताओ, 2 हो गई। यहां दोस्तों स्वरों की संख्या क्या है, 2 है। तो ऊपर वाले जो हमारे पास ए, बी और डी हैं उनमें हम क्या कह सकते हैं दोस्तों, अगर स्वर और व्यंजन में इनको बांटा जाए दोस्तों, ये स्वर और प्यारे बच्चों ये व्यंजन। तो इस वर्ड के अंदर दोस्तों एक तो आया है स्वर और प्यारे बच्चों 4 आए हैं व्यंजन। यहां पर भी आपके पास एक स्वर है और 4 व्यंजन है। यहां दोस्तों इसी प्रकार से एक स्वर है और यहां दोस्तों आपके 4 कॉन्सोनेंट्स जो है वो देखने को मिल रहे हैं। लेकिन यहां दोस्तों देखिए स्वरों की संख्या है 2 और दोस्तों व्यंजन की संख्या कितनी मेरे भाई, 3 है, जो कि व्यवस्था को क्या कर रहा है, बिगाड़ रहा है। बात समझ में आ गई क्या। तो इसी प्रकार से डेफिनेटली हम ये कहेंगे कि सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, चलिए अगले सवाल की बात करते हैं। देखिए क्या है,
देखो अगला सवाल बहुत इजी क्वेश्चन है। हमारे को दे रखा है ए, आई, डी और ई, और अभी थोड़ी देर पहले दोस्तों अभी जस्ट मैंने चर्चा करी है कि अंग्रेजी वर्णमाला में अगर स्वरों की बात की जाए तो बताइए स्वर कौन कौन से होंगे प्यारे बच्चों। स्वर होंगे हमारे पास में ए, ई, आई, ओ और यू। अगर यहां ध्यान से देखेंगे तो ए, आई और ई दोस्तों ये क्या है आपके स्वर है, और डी क्या है दोस्तों आपका व्यंजन है, कॉन्सोनेंट है, अलग हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं दोस्तों। हमारे पास यहां देखो क्या दिया हुआ है दोस्तों। अगर मैं बात करूं तो 13 का 14 करने के लिए प्यारे बच्चों एक जोड़ना पड़ेगा, 5 का 6 करने के लिए भी एक ऐड करना पड़ेगा, और 3 का 4 करने के लिए भी एक ऐड होगा, और 15 का 16 करने के लिए एक ऐड होगा। यहां तो सब में क्या है सिमिलरिटी है, यहां दोस्तों सब में क्या है सिमिलरिटी है। चलिए दूसरा देखते हैं। देखो 6 और 2 8, कहने का मतलब यहां जो एडिशन मुझे देखने को मिल रहा है प्यारे बच्चों कितने का है, 2 का है। इसी प्रकार से 8 और 2 10, देखो यहां पर भी एडिशन कितने का है, 2 का है। और 16 और 2 दोस्तों 18, यहां भी एडिशन कितने का है मेरे भाई, 2 का है। लेकिन देखो ये 17 पर आता है या 18 पर आता है, इसका प्लेस वैल्यू होता है 17 और आर का प्लेस वैल्यू होता है 18। यहां अगर तुम देखोगे तो प्यारे बच्चों कितना जुड़ रहा है, एक जुड़ रहा है। तो हम डेफिनेटली कह सकते हैं कि सी जो है दोस्तों वो हमारी इनकी जो पोजीशन है उसके आधार पर समान नहीं है। बाकी सभी जो 3 है आपके विकल्प वो किसी न किसी तरीके से एक जैसे थे, संबंध से जुड़े हुए थे, तो आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा। यहां देखिए दोस्तों क्वेश्चन के अंदर एक स्वर से शुरुआत हो रही है और स्वर पर ही मामला खत्म हो रहा है। इसी प्रकार एक स्वर से शुरुआत हुई और दोस्तों स्वर पर ही खत्म हुआ है। यहां भी अगर देखोगे तो स्वर से आपकी शुरुआत हुई और दोस्तों स्वर पे ही क्या हो रहा है, खत्म हो रहा है। लेकिन यहां देखो स्वर से शुरुआत और स्वर पर खत्म नहीं हो रहा, एक वोवल से शुरू और कॉन्सोनेंट पर एंड हो रहा है। तो दोस्तों यहां पर अगर बात की जाए तो ये क्या कर रहा है, विकल्प सी जो है व्यवस्था को बिगाड़ रहा है, तो सी आंसर हो जाएगा। यहां उसके अलावा लॉजिक को देखोगे तो बी, सी और डी प्यारे बच्चों यहां तीनों लेटर्स कंटिन्यूअसली आते हैं। इसी प्रकार से एफ, जी और एच ये भी 3 लेटर कंटिन्यूअसली आ गए, और एल, एम और एन दोस्तों ये भी तीनों लेटर्स क्या हो गए कंटिन्यूअसली। या आप +1 करके भी कह सकते हो भाई, यहां +1, यहां +1, यहां भी +1 और यहां भी प्यारे बच्चों क्या है, +1 है। बोलो बात समझ में आ गई क्या। यहां ठीक है पी क्यू आर है, लेकिन एक स्वर से शुरू और स्वर पर दोस्तों खत्म नहीं हो रहा है। ये आपका कॉन्सोनेंट है दोस्तों, ये क्या है आपका कॉन्सोनेंट है, और ऊपर वाले क्या है आपके वोवल है। तो व्यवस्था में दोस्तों सी जो होगा आपका क्या बनेगा, करेक्ट आंसर बन जाएगा। अगला सवाल देखिएगा। हमारे को दिया है प्यारे बच्चों, क्या दिया है, ई पी एच दिया है, एफ क्यू आई है, एच एस के है और के डब्ल्यू ओ आपको दिया है। इन चारों में से 3 लेटर्स के समूह का संबंध एक जैसा है, और दोस्तों आपको बताना है जो इस समूह से संबंधित नहीं है भाई। तो क्या लॉजिक यहां पर बनेगा, देखो अगर यहां बात करें दोस्तों ये 5 पर आता है या 8 पर आता है, तो 5 का 8 करने के लिए दोस्तों कितना जोड़ना पड़ेगा मेरे भाई, 3 जोड़ना पड़ेगा। 5 और 3 8। इसी प्रकार से देखिए यह 6 और 3 9 हो गया, और यहां दोस्तों 8 और 3 आपका 11 हुआ है, और यहां देखिए 11 और 3 दोस्तों 11 और 4 15 हो गया भैया। यहां 4 का एडिशन देखने को मिल रहा है, ठीक है। ये 8 पर आता है तो 8 और 8 दोस्तों हो गया 16, और 9 और 8 आपका हो गया 17, और 11 और 8 आपका हो गया 19। यानी कि यहां 3 8 3 8 3 8, इन तीनों में तो दोस्तों एक जैसा आपका संबंध है, लेकिन यहां दोस्तों संबंध जो है वो एक जैसा देखने को नहीं मिल रहा। बाकी सभी में 3 3 का एडिशन था, जबकि विकल्प डी में दोस्तों कितने का एडिशन देखने को मिल रहा है, 4 का एडिशन देखने को मिल रहा है। तो ये वाला क्या हो जाएगा अपना, डिफरेंट हो जाएगा। अगला सवाल देखिएगा दोस्तों। बी डी जी के, पी आर यू वाई, एफ जी जे के एम पी टी के अंदर दोस्तों पूछा गया है कि कौन सा अलग होगा। यहां देखो बी से डी पर जाएंगे दोस्तों, बी से डी पर चलिए। जब बी से डी पर आप जाओगे तो प्यारे बच्चों 2 का एडिशन देखने को मिलेगा। इसी प्रकार से बोल सकते हैं 4 और 3 7, और 7 और 4 दोस्तों 11। 7 और 4 क्या हो गया प्यारे बच्चों, यहां पर 11। 7 और 4 प्यारे बच्चों कितना हो गया आपका, 11 हो गया। यहां ध्यान से देखिएगा तो यहां देखो 11 और 2 कितना हुआ है, 13। 13 और 3 कितना हुआ है दोस्तों, 16, और 16 और 4 कितना हुआ है मेरे भाई, 20। तो यहां 2 3 4 है, यहां भी 2 3 4 का कॉम्बिनेशन है। इसी प्रकार से यहां भी देखिए 16 और 2 कितना हुआ, 18। 18 और 3 दोस्तों हुआ 21, और 21 में जब 4 जोड़ोगे तो 25 होगा। तो यहां भी दोस्तों 2 3 4 का ही क्या है, एडिशन देखने को मिल रहा है। बोलिए क्लियर है क्या।
और यहां दोस्तों अगर बात की जाए तो ऑप्शन नंबर सी में ध्यान से देखिएगा, ये दिया है 6 7 10 11, तो 6 और 1 7, यहां दोस्तों +1 है, यहां 7 और 3 दिया है 10, और 10 और दोस्तों 1 दिया है 11, यहां 10 और क्या दिया है प्यारे बच्चों, 1 दिया है 11। प्यारे बच्चों बात समझ में आ गई क्या आप लोगों के? क्लियर है सबको? चलिएगा, तो प्यारे विद्यार्थियों अगले सवाल की बात करते हैं। तो यहां से देखो 234 234 और 234 का एडिशन देखने को मिल रहा है, जबकि इसमें क्या है 131 का एडिशन है। तो यहां जो सी होगा दोस्तों वो क्या होगा, अलग होगा, बाकी सभी से भिन्न होगा। यहां देखिएगा दोस्तों, अब देखो ऐसे क्वेश्चंस को करने का एक और शानदार दोस्तों इंटरेस्टिंग तरीका है। कैसे कर सकते हैं, एक पैटर्न बना करके। देखो पैटर्न बनाने का मतलब क्या है, यहां से दोस्तों हम चलेंगे, देखो कैसे ए बी सी डी, तो यहां दोस्तों इस तरीके का क्या बन रहा है, एक पैटर्न बन रहा है। लेटर्स के मध्य में जो पैटर्न बन रहा है दोस्तों इस तरीके का है। तो यहां से दोस्तों हम क्या कह सकते हैं, IJKL, तो यहां पर भी देखिए एक पैटर्न जो है दोस्तों बनता हुआ आपको दिखाई दे रहा है। इसी प्रकार से यहां से MNOP, और यहां पर भी दोस्तों हमारे पास उसी तरीके का एक पैटर्न बनता हुआ दिखाई दे रहा है। इसका मतलब यहां जो लेटर्स दिए हुए हैं वो दोस्तों एक सिस्टमैटिक वे के अंदर दोस्तों एक दूसरे से क्या कर रहे हैं, रेट कर रहे हैं। जैसे यहां लेटर्स सिस्टम के आधार पर इधर आए हैं, उसी पैटर्न या उसी दोस्तों सिस्टम के अकॉर्डिंग यहां पर आए हैं, और उसी पैटर्न सिस्टम के अकॉर्डिंग यहां पर देखने को मिल रहे हैं। क्या यही पैटर्न यहां देखें, UVWX, यहां W और यहां X होना चाहिए था। इसका मतलब दोस्तों ये जो है वो पैटर्न के अकॉर्डिंग आपका नहीं है। आप ऐसे भी कर सकते हो, और मुझे लगता है कि ऐसे क्वेश्चंस को इस तरीके से डील करना थोड़ा सा ज्यादा क्या रहेगा, आप लोगों के लिए आसान रहेगा मेरे दोस्तों। और अगला सवाल ये रहा मेरे भाई आपकी स्क्रीन पर। अब देखो जैसे स्क्रीन पर सवाल आता है ना, मैं हमेशा ये कहता हूं आप लोग पहले सवाल को दोस्तों वीडियो को स्टॉप करें, सवाल को खुद से करने की कोशिश करें, नहीं बनता है देन यू सी द वीडियो। तो 5 और 2 7, और 7 और 4 11, और 11 और 6 बेटा होता है 17। तो यहाँ 2 4 6 का एडिशन जो है मुझे देखने को मिल रहा है। इसी प्रकार से 3 और 2 5, और 5 और 4 9, और 9 और 6 15 बेटा, यहां भी 2 4 6 का एडिशन है। यहां देखिए 16 और 2 18, 18 और 4 22, और 22 और 6 28 बेटा। 28 पर लेटर हमेशा ध्यान रखिएगा बी आता है। तो देखो यहां पर भी 2 4 6 2 4 6, यहां पर भी 2 4 6 का एडिशन है लेटर्स में। यहां देखिएगा कितना जुड़ रहा है दोस्तों, यहां जुड़ रहा है 2, और 14 और 3 दोस्तों होता है 17, और 17 और 6 आपका कितना होता है मेरे भाई 23 होता है। तो यहां 2 4 6 2 4 6 2 4 6 है, यहां 2 3 6 है, जो कि व्यवस्था को क्या कर रहा है, थोड़ा सा अलग बना रहा है। इसलिए दोस्तों विकल्प सी यानी कि थर्ड ऑप्शन जो होगा वो हमारा क्या बनेगा, करेक्ट आंसर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, ध्यान से देखिएगा दोस्तों क्या दिया है यहां। यहां देखो उसी पैटर्न के अकॉर्डिंग हम चल सकते हैं क्या। देखो अगर डी से मैं ई में जा रहा हूं, या देखो कहने के बहुत सारे तरीके हैं। मैं 5 है, ये 4 है, ये 8 है, ये 7 है। अगर 5 का 4 करना चाहते हो तो 1 कम कर दो, 4 में 4 जोड़ोगे मेरे भाई 8 हो जाएगा। 8 का 7 करने के लिए 1 कम करना पड़ेगा। तो ऐसे भी कर सकते हो, -1 +4 -1। यहां पर भी देखो पहले -1 है, फिर +4 है, और फिर प्यारे बच्चों -1 है। तो -1 +4 -1। इसी प्रकार से यहां ध्यान से समझिएगा दोस्तों, पहले -1, यहां देखो +1 हो रहा है, यहां प्यारे बच्चों +1 है, यू का भी +1 है। ये क्यों है 17, और 17 में से 1 गया 16, और 16 और 4 20, और 20 में से 1 गया 19। ये वाला मामला डिफरेंट हो जाएगा। क्यों डिफरेंट होगा, क्योंकि यू के बाद में आता है वी +1 करने पर, वी के बाद आता है डब्ल्यू, और डब्ल्यू के बाद आता है दोस्तों एक्स। सभी के अंदर प्यारे बच्चों यहां +1 जो है मुझे देखने को मिल रहा है। बाकी में लॉजिक क्या है, -1 +1 -1 -1 +4 सॉरी -1 +4 -1 -1 +4 -1 -1 +4 -1। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अगला सवाल देखिएगा। अब देखो इस वाले सवाल की अगर मैं बात करूं तो इसको करने का एक तरीका ये भी है। देखो कैसे कर सकते हैं, ध्यान से आप अंग्रेजी वर्णमाला के लेटर्स पढ़िए, DEF छोड़ करके GH। कैसे बोल सकते हैं, DEF छोड़ करके GH।
के एल एम छोड़ करके एन हो, यू वी डब्ल्यू छोड़ करके एक्स वाई, यहां होना चाहिए था जो कि गड़बड़ हो रहा है। तो देखो पी क्यू आर छोड़ करके एस टी, इसका मतलब ये और ये तीनों दोस्तों एक निश्चित संबंध से क्या है मेरे भाई, अटैच्ड हैं, जुड़े हुए हैं। ठीक है ना, आप ऐसे भी कर सकते हो। और मुझे कहा था कि इस तरीके का जो पैटर्न होता है लगाना बड़ा आसान होता है, बहुत जल्दी क्वेश्चन स्ट्राइक होते हैं, बड़े जल्दी से दोस्तों आंसर स्ट्राइक होता है आपका। यहां देखिए थोड़ा डिफरेंस ज्यादा है, डिफरेंस ज्यादा है तो प्यारे बच्चों आप ऐसे कर सकते हो कि भैया 2 का 7 करने के लिए कितना बढ़ाऊंगा मैं, 5 बढ़ाऊंगा। फिर 7 का 14 करने के लिए कितना बढ़ाऊंगा मेरे भाई, 7 बढ़ाऊंगा। फिर 14 का 9 कर दिया तो मेरे भाई यहाँ 5 कम करना पड़ेगा। भाई 14 का 9 कैसे होगा, 5 कम करने पर होगा। तो +5 +7 और -5, यहां देखिएगा 3 और 5 8, 8 और 7 15, और 15 में से 5 गए तो 10। यहां पर भी दोस्तों जो लॉजिक है उसी तरीके का फॉलो हो रहा है। जरा यहां देखिए 4 और 5 9, 9 और 7 16, और 16 में से 4 गए तो 12। यहां दोस्तों 5 है, यहां भी 5 है, यहां दोस्तों 4 है, तो ये व्यवस्था में अलग हो गया। अब ये जो है +5 +7 -5 को फॉलो करना चाहिए। यहां देखिएगा +5 हो रहा है, बिल्कुल सही है। 10 और 7 17, और 17 में से 5 गए तो 12, बिल्कुल सही है भैया। तो ऑप्शन नंबर सी जो होगा दोस्तों यहां बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है दोस्तों। अब देखो वही बात समझिएगा, 11 और 2 13 और 2 15, आप इस तरीके के लॉजिक से चलिए दोस्तों। ये पैटर्न बहुत आसान है। कैसे, 11 और 2 13 और 2 15, हम ऐसे बोल सकते हैं ना, 11 और 2 13 और 2 15। देखो यहां भी +2 है और यहां भी +2 है पैटर्न में, 11 और 2 13 और 13 और 2 15। इसी प्रकार से यहां देखिए 20 और 2 22 और 2 24, तो यहां भी +2 है, और प्यारे बच्चों फिर उसके बाद में +2 है। देखो यहां से 2 और 2 4 और 2 6, यहां +2 है, और प्यारे बच्चों यहां भी +2 देखने को मिल रहा है। लेकिन देखो 19 का 17, यहां 2 कम है, और 17 में से 2 गए तो 15। यहां दोस्तों माइनस का पैटर्न बन रहा है, जबकि बाकी सभी में क्या था, प्लस वाला पैटर्न था। तो बी वाला जो विकल्प है वो क्या होगा, यहां पर अपना करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखो प्यारे बच्चों। ये क्वेश्चन थोड़ा सा भैया मैं कहूंगा कि क्वेश्चन थोड़ा सा क्या है, अच्छा सवाल है। अब यहां देखो सभी के अंदर एक्स आया है, यहां दोस्तों सभी में क्या आया है, एक्स आया है। उसके बाद सभी में आर भी है, सभी के अंदर दोस्तों आर है, यहां दोस्तों आर हमारे पास नहीं आया है। फिर इसमें अगर बात करें तो एम आया है दोस्तों। यहां देखो अब लॉजिक अगर तुम चलाओगे ना इसके अंदर तो लॉजिक बैठेगा नहीं। क्यों नहीं बैठेगा, क्योंकि सब में लेटर एक्स है, तो ये तो एलिमिनेट हो ही गया। अब आर से एम को, आर से एम को, और आर से एन को, और एस से एन को रिलेट करोगे तो दोस्तों इनके अंदर जो लॉजिक होगा वो सिस्टमेटिकली नहीं बैठेगा। भाई 18 का 13 करने के लिए तुम्हें 5 कम करना पड़ेगा, यहां भी 5 कम है, लेकिन 18 का 14 हो गया, यहां 4 कम है, और 19 का दोस्तों यहां देखिए, यहां 19 का 14 हो गया, तो दोस्तों यहां 19 का 14, यहां 5 की कमी हो रही है। बोलो बात समझ में आ रही है क्या? तो यहां दोस्तों 5 की, यहां 5 की, और यहां भी 5 की। यहां कितने की कमी है, 2 की कमी है। यहां भी प्यारे बच्चों 2 की कमी है, और प्यारे बच्चों यहां भी कितने की कमी है, 2 की कमी है। जबकि 13 का 9 करने के लिए 4 की कमी होगी, और 11 और 1 क्या हो जाता है प्यारे बच्चों, 12 हो जाता है। तो बात समझ में आ रही है, यहां +1 देखने को मिल रहा है। यहां अगर बात करें तो देखो 12 का 2 कम करोगे तो 10 होगा, और 12 में से 2 कम करोगे 10 होगा, और यहां 9 का 6 हो गया, तो प्यारे बच्चों यहां 3 की कमी हो गई। तो कहने का मतलब आप देख रहे हो सिस्टमैटिकली पैटर्न किसी में भी दोस्तों अप्लाई नहीं हो रहा है, क्योंकि x को तो अपन ने एलिमिनेट कर ही दिया, सब में कॉमन था, तो ये तो रिजल्ट निकालेगा नहीं। तो 18 में से 5 गए 13, 13 में से 2 गया तो 11, और 11 और 1 क्या हो गया, 12। यहां देखो 18 में से 5 गए तो 13, 13 में से 4 गए तो 9, और 9 में से 3 गया तो 6। बोलो क्लियर है? यहाँ 5 4 3 है, या 5 2 और प्लस का 1 है, ये दोनों तो सिमिलर नहीं है। यहाँ देखो 18 में से 4 गए 14, 14 में से 2 गए 12, 12 में से 2 गया तो 10। तो यहाँ -4 -2 -2, तो यहां दोस्तों इनमें से किसी से रिलेट नहीं कर रहा। यहां अब देखो सिंपल सी बात है, 3 का संबंध एक जैसा होना चाहिए, लेकिन यहां दोस्तों वो जो फॉर्मेट आप देख रहे हो वो यहां पर किसी में भी मैच नहीं कर रहा है। तो केवल एक ही लॉजिक दोस्तों यहां पर लगेगा कि ये जो पेयर है दोस्तों एक कॉन्सोनेंट्स का है। बोलो बात समझ में आ गई ना? इसी प्रकार से इस पेयर में आने वाले सारे लेटर क्या है, कॉन्सोनेंट्स है। यहां भी दोस्तों सारे के सारे लेटर क्या है, कॉन्सोनेंट्स है। बोलो बात समझ में आ गई क्या? लेकिन अगर इसको तुम ध्यान से देखोगे प्यारे बच्चों, यहां पर आपको एक वॉवल दिखाई दे रहा है। यहां पर क्या है प्यारे बच्चों, ये आपको वॉवल है। बोलो क्लियर है ना? यहां पर दोस्तों आपके पास में एक स्वर आया है,
तो प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा, ये आपका क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा भाई। कितना बढ़िया सवाल था, देखिए ये वाला सवाल देखिएगा दोस्तों। अगर यहां मैं लेटर्स को डबल डबल ना लिख करके सिंगल सिंगल लिखूं तो क्या मेरा पैटर्न बनेगा, सी बनेगा, डी बनेगा, एफ है और प्यारे बच्चों जी है। इसी प्रकार से नीचे क्या आया है, एच, आई, फिर देन के और देन एल, फिर आया है एम, फिर एन, ओ और फिर आया है बेटा पी। मैंने डबल की जगह सिंगल लिया है। फिर नीचे देखो क्यों दे रखा है, आर है, फिर टी है और फिर यू आपको दिया है। अब पहले तो यहां देखो कि इनमें क्या संबंध, देखो सी डी प्लस वन, बोलो क्लियर है क्या। इसी प्रकार से 4 और 2 6 और 6 और 1 7 प्लस 1 प्लस 2 प्लस 1, 8 और 1 9, 9 और 2 11 और 11 और 1 12। यहां भी वही लॉजिक है, प्लस 1 प्लस 2 प्लस 1, 13 और 1 14 और 14 और 1 15 और 15 और 1 16। यहां देखो तीनों के अंदर प्लस 1 हो रहा है। अब यहां देखिएगा 17 और 1 18, 18 और 2 20 और 20 और 1 21। यहां प्लस 1 प्लस 2 प्लस 1 है। तो कहने का मतलब विकल्प जो सी है दोस्तों, सी क्या हो जाएगा अपना यहां पर डिफरेंट हो जाएगा बेटा। सी क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, डिफरेंट हो जाएगा। बोलो क्लियर है ना। तो सी यहां पर क्या होगा, डिफरेंट हो जाएगा, अलग हो जाएगा। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर प्यारे विद्यार्थियों ये रहा, पी क्यू ए यू सी डी और आर बी। जैसा कि देखते ही पता लग रहा है कि ए और यू जो है दोस्तों ये स्वरों का समूह है, ये दोस्तों वोवल्स का कॉम्बिनेशन है मेरे भाई, और बाकी सभी कॉन्सोनेंट्स के पेयर्स है, व्यंजनों के समूह है पी क्यू सी डी आर बी, इसलिए उनका समूह बन गया और ए यू हो गया आपका अलग से। अगला सवाल देखिए, पी क्यू एस यू बी सी क्यू एन ए बी डी एफ और एम एन पी आर आपको दिया है। अब पी से क्यू पर अगर जा रहे हो तो पी क्यू प्लस 1 है, 17 और प्यारे बच्चों 2 19 और 19 और 2 21 हो गया। यहां पर सभी में क्या है बेटा, प्लस 2 देखने को मिल रहा है। इसी प्रकार से बी सी प्लस 1 है। यहां देखिएगा सी का क्यों किया गया है प्यारे बच्चों, सी का क्या किया गया है भाई, क्यों किया गया है सी का दोस्तों, यहां पर क्या हुआ है, क्यों हुआ है। तो ये 3 पर आता है, ये दोस्तों 17 पर आता है। यहां एडिशन देखोगे तो 14 का एडिशन देखने को मिल रहा है, जो कि व्यवस्था को पूरी तरीके से बिगड़ रहा है। अब यहां दोस्तों ए प्लस बी प्लस 1 है, यहां प्लस 2 है, 4 और 2 6। यहां देखिए वही लॉजिक है, 13 और 1 14 और 2 16 और 16 और 2 18। तो यहां देखो प्लस 1 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 1 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 1 प्लस 2 प्लस 2। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर किसके साथ जाएंगे, बी के साथ जाएंगे। बोलो बात समझ में आ गई क्या। तो बी जो होगा प्यारे विद्यार्थियों करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखो, तो अगर आपने पुराने वीडियो लेक्चर दोस्तों अच्छे से देखे हैं, कोडिंग डिकोडिंग का लेक्चर अगर आपने स्टार्टिंग में अच्छे से देखा है तो उसके अंदर दोस्तों हमने अपोजिट लेटर्स के पेयर आपको याद कराए थे। यहां क्या वही पैटर्न बन रहा है क्या, देखो ए का अपोजिट लेटर होता है जेड और बी का अपोजिट होता है बेटा वाई। इसी प्रकार सी का अपोजिट लेटर हो गया एक्स और डी का अपोजिट होता है डब्ल्यू, और इसी प्रकार से ई का अपोजिट होता है वी और एफ का अपोजिट लेटर होता है बेटा यू। जी का अपोजिट होता है टी, जो कि इधर दिया हुआ है, इसका मतलब ये व्यवस्था को बिगाड़ रहा है। तो पेयर्स की कैसे याद रखेंगे, देखो मैंने बताया था अजहर और ये हो गया बॉय, क्रक्स और ये हो गया ड्यू, एवरी और ये हो गया फ्यू। ये अपोजिट लेटर्स के क्या है दोस्तों, आपके पेयर्स है। लेकिन विकल्प डी में ऐसा देखने को नहीं मिल रहा, इसलिए डी जो होगा दोस्तों वो क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, पी आर एस यू आपको दिया है। अगर 16 के बाद 18 की बात की जाए, 2 जोड़ना पड़ेगा, 18 और 1 19 और 19 और 2 21। 2 1 2 का कॉम्बिनेशन यहां एडिशन में देखने को मिल रहा है। इसी प्रकार से 19 और 2 21, 21 और 2 23 और 23 और 2 25। यहां सब में 2 दिख रहा है। 8 और 2 10, 10 और 2 12 और 12 और 2 14। यहां भी सब में 2 है। तो भैया पता लग गया कि इन दोनों का एक जैसा है, तो अब ऑप्शन ए के साथ ही जाएंगे। 3 और 2 5 और 5 और 2 7 और 7 और 2 9। सब में दोस्तों 2 2 का एडिशन है सिवाय ऑप्शन नंबर ए के। बोलो क्लियर है ना। तो ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो डिफरेंट हो जाएगा बाकी सभी से। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों वही हम बात करें अगर तो अपोजिट पेयर्स की, तो देखो बॉय का हो गया वाई और दूध वाले का हो गया डब्ल्यू। इसी प्रकार से इंडियन रेलवे का यहां आर नहीं दिख रहा है, मालवीय नगर का यहां एन नहीं है, जयपुर क्वीन का यहां क्यू नहीं है। इसका मतलब दोस्तों लॉजिक आपका वो नहीं है जैसा कि हम देखने का प्रयास कर रहे हैं। तो फिर हमें कोई दूसरा तरीका पकड़ना पड़ेगा। तो हमने क्या बोला भैया, 2 और 2 4 और दोस्तों यहां 9 और 2 11 और यहां देखिए 10 और 2 12। बोलो बात समझ में आ गई। इसी प्रकार से यहां 6 और 2 कितना हो गया 8 और यहां देखिए 18 और 2 20 और 23 और 2 25। इन सब में तो ये लॉजिक है, ठीक है। यहां अगर बात करें तो 15 और 2 17 हो रहा है, ये ठीक है। लेकिन यहां देखो 13 और 1 14 हो गया, जबकि यहां 2 का कॉम्बिनेशन मिलना चाहिए था।
केवल एक का मिला है, इसका मतलब सी वाला जो विकल्प है बाकी सभी से क्या है, भिन्न है, अलग है, ओड है। यहां क्वेश्चन को करने के देखो काफी सारे तरीके हो सकते हैं। मैं अगर यहां बिल्कुल रनिंग पैटर्न में अगर इनको करूं तो 3 का 1 करने के लिए 2 कम करेंगे, 1 का 6 करने के लिए 5 बढ़ा देंगे, 6 का 4 करने के लिए 2 कम कर देंगे, तो -2 + 5 -2। इसी प्रकार से यहां देखिए -1 हो रहा है, फिर यहां +4 हो रहा है, फिर यहां -1 है, यहां देखिएगा -2 है, 7 और 5 12, और 12 में से 2 गया 10। इसी प्रकार देखो 15 का 13 हो गया, 2 कम, 13 और 5 18, और 18 में से 2 गया तो 16। तो लॉजिक क्या बना यहां से, 2 कम 5 ज्यादा 2 कम, 2 कम 5 ज्यादा 2 कम, 2 कम 5 ज्यादा 2 कम। ऑप्शन नंबर कौन सा डिफरेंट है बताओ, बी डिफरेंट है। बी क्या है, विषम है, अलग है, तो बी जो होगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल दोस्तों आपकी स्क्रीन पर ये रहा, दिया है DWHS, BYDW, CWFS और EVJQ। और जैसा कि आप जानते हो दोस्तों, ये एवरी का अपना अपोजिट पेयर होता है और जयपुर क्वीन का अपना अपोजिट पेयर होता है। इसी प्रकार से बॉय का और दोस्तों दूध वाले का अपना अपोजिट पेयर होता है, दूध वाले का और हायर सेकेंडरी का भी अपना अपोजिट पेयर है। लेकिन देखो क्रक्स का आना चाहिए था एक्स और फ्यू का आना चाहिए था यू। यहां दोस्तों अपोजिट पेयर्स का जो कॉम्बिनेशन है वो देखने को नहीं मिल रहा है, तो विकल्प सी के साथ जाएंगे भाई, सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन दोस्तों, देखो ऐसे क्वेश्चन ज्यादा टफ नहीं होते हैं, ऐसे क्वेश्चंस पर तो आपको थोड़ा सा क्या करना पड़ेगा, प्रयास करना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा भाई। यहां देखो प्यारे बच्चों, 4 और 4 8, और 4 12, और 4 क्या हो गया 16। इसी प्रकार से देखो 10 और 4 14, और 4 18, 18 और 4 22 हो गया। यहां देखिएगा 20 और 4 24, और 24 और 4 28। हमेशा ध्यान रखिएगा 28 पर लेटर कौन सा आता है, बी आता है। अब ये 2 पर भी आता है, तो 2 और 4 कितना हो गया 6। सब में 4 4 का एडिशन देखने को मिल रहा है। यहां 25 और 4 करोगे तो 29 होगा, 29 पर लेटर सी आना चाहिए, जबकि 25 और 3 हुआ है बेटा यहां पर 2 और 3 5, और 5 और 3 8। बाकी सभी में 4 4 का एडिशन दोस्तों सीरीज के रूप में देखने को मिल रहा था, जबकि ऑप्शन नंबर डी में सीरीज के पैटर्न के अंदर दोस्तों 3 लेटर्स के रिगार्डिंग दोस्तों एडिशन जो है वो देखने को मिल रहा है, जो कि व्यवस्था से क्या है, अलग है, डिफरेंट है, अलग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, हमारे को दिया है DFIMR, CEHLQ, GILPU और HJMPT। यहां कौन सा अक्षरों का समूह बाकी सभी से भिन्न है, यह आपको बताना है। तो यहां दोस्तों अगर बात करें तो देखो 4 और 2 6, और 3 9, और 4 13, और 5 आपका 18। 2 3 4 5 का कॉम्बिनेशन देखने को मिल रहा है। इसी प्रकार से 3 और 2 5, 5 और 3 8, और 4 12, और 12 और 5 दोस्तों कितना हो गया आपका 17। यहां देखिएगा 8 और 2 10, 10 और 3 13, 13 और 3 16, और 16 और 4 20। ये मामला मुझे लग रहा है डिफरेंट है, क्योंकि यहां देखो 2 3 4 5, 2 3 4 5 का कॉम्बिनेशन देखने को मिल रहा है। यहां 2 3 4 4 है, 2 3 3 4 है बेटा, 2 3 3 4 है। यहां देखिएगा क्या आ रहा है, 7 और 2 9, 9 और 3 12, 12 और 4 16, और 16 और 5 21। यहां भी लेटर्स में कॉम्बिनेशन क्या है भैया, 2 3 4 5 का है। विकल्प डी के साथ जाएंगे, डी जो होगा करेक्ट आंसर बनेगा। अगला सवाल आपके लिए है, वीडियो को स्टॉप करें, क्वेश्चन को बनाएं, और फिर दोस्तों नहीं आए तो क्वेश्चन देखिएगा। यहां देखो बी का सी कर दिया तो प्यारे बच्चों +1 है। यहां देखो एच का ए, एच का आई होना चाहिए था, जी का एच होना चाहिए था, अब नहीं मिल रहा ना, इसका मतलब वो लॉजिक नहीं है। तो आपको किसी दूसरे लॉजिक से दोस्तों यहां पर क्वेश्चन को बनाने का क्या करना है भाई, प्रयास करना है। अब यहां अगर मैं बात करूं तो देखो एक स्वर आया आपके पास में ओ, इसमें भी दोस्तों इसी वर्ड के अंदर भी एक स्वर है हमारे पास में। यहां भी प्यारे बच्चों अगर वोवल्स की बात करें तो एक है, लेकिन इसमें वोवल्स की संख्या जो है प्यारे बच्चों कितनी है मेरे भाई, 2 है। इसमें स्वरों की संख्या 2 है, तो भैया ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएंगे, या सी जो होगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिएगा प्यारे बच्चों, यहां देखो अपोजिट पेयर बन रहे हैं क्या, अजहर का जेड है, बॉय का वाई है। इसी प्रकार से प्यारे बच्चों देखो जयपुर क्वीन का क्यू नहीं है, मालवीय नगर का एन नहीं है, फादर अंकल का यू नहीं है, इंडियन रेलवे का आर नहीं है, हायर सेकेंडरी का एच नहीं है, एवरी का ई नहीं है। कहने का मतलब जो लॉजिक हम लगाने का प्रयास कर रहे हैं वो लॉजिक नहीं लगा तो तुरंत स्किप करके नया सोचना है। यहां देखो ए बी +1 देखने को मिल रहा है। यहां देखो जे एम +3 है, तो 6 और 3 9, और 19 और 3 22। मुझे लग रहा है कि इन तीनों में सिमिलरिटी दोस्तों देखने को मिल जाएगी। और तो 11 और 1 हो गया 12, 7 और 1 हो गया 8, और 19 और 1 20 और 1 हो गया 21। ऑप्शन नंबर दोस्तों इसके साथ जाएंगे, क्योंकि यहां दोस्तों -1 हो रहा है।
बोलो बात समझ में आ गई क्या? देखो इस तरीके से दोस्तों क्वेश्चंस आपको क्या करने पड़ेंगे भाई, लगाने पड़ेंगे। अगला सवाल देखिएगा। अब ऐसे सवालों को करने का मैंने पैटर्न आपको पहले भी बताया है और वापस बताता हूं। देखो ए बी सी, आप ये पैटर्न पकड़िए, लेटर्स किस पैटर्न के अंदर आ रहे हैं, वो पैटर्न दोस्तों कितने जगह आपको सिमिलर मिल रहा है। इसी प्रकार से यहां देखिएगा जी एच आई है, एम एन ओ है, तो पी क्यू आर होना चाहिए था, यहां क्यू और यहां आर होना चाहिए था, जो कि नहीं दे रखा है। इसका मतलब विकल्प डी जो होगा वो व्यवस्था से क्या है, अलग है, डिफरेंट है, अलग है। तो दोस्तों अपना आंसर हो जाएगा विकल्प डी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑन स्क्रीन एंड क्वेश्चन दोस्तों क्या दे रखा है। देखो अपोजिट लेटर्स के पेयर मुझे दिख गए तुरंत। देखो बॉय का वाई और क्रक्स का एक्स देखने को मिल रहा है। इसी प्रकार एवरी का वी और फ्यू का यू अपोजिट लेटर्स के पेयर हैं। देखो जीटी और हायर सेकेंडरी का अपना पेयर होता है, अपोजिट लेटर्स के पेयर हैं। देखिए लव का ओ है और इंडियन रेलवे का आर है। अरे भैया यहां पर भी अपोजिट है। अब यहां देखो सारे पैटर्न्स मिल रहे हैं, ध्यान समझो। बॉय क्रक्स, एवरी फ्यू, जीटी हायर सेकेंडरी, लव और इंडियन रेलवे, सारे के सारे कॉम्बिनेशंस दोस्तों अपोजिट लेटर्स के पेयर के हैं। तो फिर दोस्तों यहां और क्या डीप थोड़ा देखा जाएगा। डीप के अंदर अगर क्वेश्चन को समझोगे तो देखो पहले लेटर, देखो पहले पेयर आया है बॉय का, बॉय के जस्ट बाद पेयर किसका आता है, क्रक्स का आता है। तो बी के बाद जस्ट लेटर अगला क्या होता है बेटा, सी होता है। ई के बाद जस्ट नेक्स्ट लेटर क्या होता है, एफ होता है। जी के बाद जस्ट नेक्स्ट लेटर क्या होता है, एच होता है। लेकिन एल के बाद दोस्तों अगला जो लेटर होगा वो एल के बाद होगा एम, या मालवीय नगर का पेयर आना चाहिए था, लेकिन पेयर इंडियन रेलवे का आ गया है, जो कि व्यवस्था को क्या कर रहा है, बिगाड़ रहा है। 12 में से 3 गए तो 9, ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएंगे। तो क्वेश्चन को दोस्तों तब तक देखना है जब तक कि उसकी जड़ तक दोस्तों आप ना पहुंच जाओ, हमेशा ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ए आई ओ और ए ओ आई तो आपके स्वर हैं दोस्तों, एन क्या हो गया, आपका व्यंजन हो गया। बहुत आसान क्वेश्चन था, एग्जाम में आया हुआ सवाल है। अब ये देखो दोस्तों, ये वाला क्वेश्चन दोस्तों पैटर्न से हो सकता है, जैसा कि देखने से ही पता लग रहा है। देखने से आपको क्वेश्चन पता लग जाएगा कि ए बी सी और ये देखो डी। अब यही दोस्तों अप्रोच आपको देखना है कितने विकल्पों के अंदर सिमिलर आ रही है मेरे भाई। इसी प्रकार से एम एन ओ और ये पी हो गया, बताओ सिमिलर है कि नहीं है। यहां से देखो डब्ल्यू एक्स वाई और प्यारे बच्चों ये जेड, ये तीनों में सिमिलर है। लेकिन यहां से डी ई एफ और यहां क्या आना चाहिए था, बताओ यहां जी आना चाहिए था, जबकि दे आई रखा है। इसका मतलब दोस्तों ये जो है व्यवस्था के अकॉर्डिंग नहीं है। तो दिए गए 4 समूह में से 3 समूह दोस्तों ए बी और सी एक जैसे संबंध से रिलेटेड कर रहे हैं। डी वाला जो है दोस्तों इनसे रिलेट नहीं कर रहा है, तो डी आपका क्या हो जाएगा, अलग आंसर हो जाएगा। एम एन ओ पी, बहुत सिंपल सी बात है। एम एन और पी आपके कॉन्सोनेंट्स हैं, ओ आपका क्या है, वॉवल है। ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएंगे। अगला देखिएगा दिया हुआ है ग्लोब, सी एफ के आर आई एल क्यू एक्स और ए डी आई पी। यहां मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं एडिशन का जो मामला है वो भैया देखना पड़ेगा। देखो 7 का 12 करने के लिए मेरे भाई 5 जोड़ने पड़ेंगे। 7 और 5 12, और 12 और 3 15, और 15 और 7 22, तो 5 3 7 का कॉम्बिनेशन है। यहां देखिएगा 3 का 6 हो गया, 3 जोड़ दिया। 6 का 11 हुआ है बेटा, 5 जोड़ दिया। और 11 का 18 हो गया, 7 जोड़ दिया। 3 5 7 है। 9 और 3 12, और 12 और 5 17, और 17 और 7 दोस्तों 24। 1 और 3 4, और 4 और 5 9, और 9 और 7 16। 3 5 7 3 5 7 3 5 7। तो सारे जो लेटर्स थे बेटा ये सीरीज के पैटर्न में 3 5 7 के कॉम्बिनेशन में आ रहे थे, लेकिन यहां दोस्तों उल्टा हुआ है, या 3 5 7 है या 5 3 7 है। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो बाकी सभी से क्या होगा, डिफरेंट होगा, अलग होगा। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों आपकी स्क्रीन पर। हमारे को दिया है गॉड, रैट, वॉर और पेपर। जैसा कि आप देख रहे हो गॉड वर्ड ऐसा वर्ड है जिसमें केवल एक स्वर आता है और बीच में आ रहा है। रैट में भी बेटा ए जो वोवल है वो बीच में आ रहा है। वॉर में भी ए वोवल बीच में आ रहा है। लेकिन पेपर के अंदर दोस्तों हमारे पास देखने को मिलते हैं 2 स्वर, 2 वोवल। बहुत सिंपल सी बात है, ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएंगे। डी इज डिफरेंट फ्रॉम अदर्स। डी ई एफ जी, ऑब्वियसली ई इज ए वाउल एंड ऑल्सो आर रिमेनिंग दिस द कॉन्सोनेंट्स। बाकी सभी क्या है आपके कॉन्सोनेंट है, डी एफ एंड जी। नेक्स्ट एम टी एफ आपको दिया है, एस एल ई दिया है, आर के डी दिया है और यू एन जी दिया है। चलिए फटाफट से क्वेश्चन का जो आंसर है प्यारे विद्यार्थियों मुझे बना करके बताओ भाई, इस सवाल का जो जवाब है क्या आएगा, है ना। एम टी एफ, एस एल ई, आर के डी और यू एन जी। आई होप आप लोगों ने कर लिया होगा। देखो 13 और 7 होता है 20,
है ना। यहां 7 का एडिशन देखने को मिल रहा है। यहां अगर बात करें तो 19 का जब 12 होगा तो प्यारे बच्चों 7 की कमी है। 18 में से 7 कम करोगे 11, और 21 में से 7 कम करोगे 14। 14 में से 7 गए 7, 11 में से 7 गया 4, 12 में से दोस्तों 7 गए तो 5, और यहां देखो 20 का 6 हो गया मेरे भाई, 20 का 6 हो गया तो 14 की कमी हो गई। यहां 7 7 और 7 सब में 7 7 पैरेलल कम हो रहे हैं, जबकि यहां 7 ज्यादा है और 14 कम है, तो ऑप्शन नंबर ए जो होगा डेफिनेटली डिफरेंट हो जाएगा बाकी सभी से। अगला क्वेश्चन अपने पास में CENT, JLOS, MORV और CEHL, इन सभी में से दोस्तों कौन सा लेटर्स का समूह जो है बाकी अन्य से भिन्न है, अलग है, विषम है, ओड है? भैया इसका चुनाव करके बताइएगा। यहां अगर लॉजिक की बात करें तो देखो 3 और 2 हो गया 5, 10 और 2 हो गया 12, 13 और 2 हो गया 15, और 3 और 2 हो गया 5। देखो 5 और 3 8, 15 और 3 18, और 12 और 3 15, और यहां 4 19, 18 और 4 22, और 8 और 4 12, 2 3 4 2 3 4 2 3 4। अब यहां देखो 5 है, ये 14 पर आ रहा है। 5 का 14 करने के लिए मेरे भाई 9 जोड़ना पड़ेगा, जो कि व्यवस्था से क्या है, अलग है। आगे देखने की जरूरत ही नहीं है कि एन का जो टी हो रहा है वो कितना जोड़ने पर हो रहा है, 6 जोड़ने पर हो रहा है, लेकिन उसको जज नहीं करना है आपका, उनसे जहां पर सर्टेन हो जाए वहीं पर ही रीजनिंग के अंदर दोस्तों क्वेश्चन के आंसर टिक कर दीजिएगा। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर ये रहा, देखो पैटर्न बनाना है प्यारे बच्चों, एक्स वाई एंड जेड, ये वाला पैटर्न बन रहा है। इसी प्रकार से एम एन ओ और प्यारे बच्चों पी क्यू आर, तो यहां बताओ ई एफ और जी आना चाहिए था, ई यहां एफ यहां जी, जो कि ऑप्शन नंबर डी में आपका नहीं देखने को मिल रहा। डी जो होगा बाकी अन्य से भिन्न हो जाएगा। ये वाला क्वेश्चन दोस्तों ऐसा पहले भी आया था, ध्यान समझिएगा, ए बी सी डी, देखो एक सिस्टमैटिकली पैटर्न बन रहा है। उसी प्रकार से डब्ल्यू एक्स वाई जेड, दोस्तों यहां पर भी एक सिस्टम पैटर्न बन रहा है। एम एन ओ और पी, दोस्तों ये भी सिस्टमैटिकली सारे लेटर्स क्या है एक दूसरे से रिलेट कर रहे हैं इन ए सम मैनर। और यहां देखो यू वी डब्ल्यू एक्स, यू वी डब्ल्यू एक्स, यहां डब्ल्यू एक्स होना चाहिए था, जबकि एस टी दे रखा है, जो कि ऑप्शन नंबर गलत है। तो सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अगला देखिएगा दोस्तों, डी सी एफ जी और ई एफ सॉरी एफ ई एच आई जे आई एल एम और एच जी जे एल आपको दिया है। यहां 4 में से 3 का संबंध एक जैसा है, क्या लॉजिक बनाएंगे? देखो सी डी, अब इसको डायरेक्टली ऐसे भी कह सकते हो, 4 में से 1 गया 3, और 3 6, और 6 और 1 7, -1 +3 +1। इसी प्रकार से यहां -1, यहां बेटा +3, और यहां +1 देखने को मिल रहा है। यहां -1 है, यहां +3 है, और यहां +1 देखने को मिल रहा है। -1 +3 +1, -1 +3 +1, -1 +3 +1, ये तीनों रिलेट करें। यहां देखोगे -1 है, यहां +3 है, लेकिन यहां दोस्तों प्लस का क्या हो गया मेरे भाई, 2 हो गया। देखो यहां जाकर के बिल्कुल एंड में जाकर के दोस्तों उसने क्वेश्चन को क्या किया है भैया, सर्टेन किया है, ताकि आंसर जो है ऑप्शन नंबर डी बने। बिल्कुल सही जवाब डी आप लोगों का। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर ये रहा बेटा, डब्ल्यू एक्स, अब देखो यू वी है ना, तो यू वी डब्ल्यू एक्स, ये पैटर्न दोस्तों आपका पीछे से बैकवर्ड मूवमेंट में चल रहे हैं। इसी प्रकार से पी क्यू आर एस, यहां पर भी दोस्तों बैकवर्ड मूवमेंट में। देखो के एल एम एन, ये भी दोस्तों प्रॉपर उसी पैटर्न में है, लेकिन यहाँ ए बी सी डी होना चाहिए था, जो कि व्यवस्था को क्या कर रहा है, बिगाड़ रहा है। ऑप्शन नंबर डी जो होगा बाकी अन्य से क्या होगा, भिन्न होगा। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर मेरे प्यारे दोस्तों ये रहा, ध्यान से करिएगा दोस्तों। अब देखने से ही पता लग रहा है कि सबके सब क्या है मेरे भाई, स्वर है। सबके सब क्या है, आपके स्वर हैं, और बाकी सभी में दोस्तों कॉन्सोनेंट्स का पेयर है, क्योंकि देखते ही पता लग रहा है कि यहाँ 17 और 23 का जो डिफरेंस है वो 6 का है। यहाँ दोस्तों 13 और 16 का डिफरेंस 3 का रह गया। 18 और 4 22 का डिफरेंस है। यू और आई के अंदर दोस्तों आपका बहुत ज्यादा डिफरेंस हो जाएगा। तो कहने का मतलब डिफरेंस के बेसिस पर या दोस्तों एक सिस्टमेटिक लेटर्स के रनिंग के बेसिस पर क्वेश्चन नहीं सेट होगा। यहां दोस्तों वॉल कॉन्सोनेंट आपको लगाना पड़ेगा। तो सी जो होगा यहां पर करेक्ट आंसर बनेगा। सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट देखो दोस्तों, हर लेटर का अल्फाबेटिकल रैंक आपको आगे दिया गया है प्यारे बच्चों। जैसा कि आप जानते हो एम आता है 13 पर, ए आता है दोस्तों 1 नंबर पर, और एन जो आता है वो 14वें नंबर का लेटर है। तो इसी प्रकार से आर ए एम, देखो आर 18वां लेटर है, ए फर्स्ट लेटर है, और एम दोस्तों अंग्रेजी वर्णमाला का 13वां लेटर है। जे आपका 10वां लेटर है,
यू बेटा 21वां लेटर है और जी आपका 7वां लेटर है, एच आपका 8वां लेटर है, यू आपका 21वां लेटर है और बी आपका बेटा, अब बी जो है प्यारे बच्चों सेकंड नंबर पर आता है, वहां दे रखा है 10, या तो यहां जे होना चाहिए था या वहां 2 होना चाहिए था, तब तो मामला रहता सही, लेकिन यहां हमें बताना ही दोस्तों वो है जो बाकी सभी से क्या हो, भिन्न हो, अलग हो। डी के साथ जाएंगे और देखो यहां पर क्या अपोजिट लेटर्स के पेयर बन रहे हैं क्या, तो देखो दूध वाले का डब्ल्यू, जयपुर क्वीन का क्यों और फादर अंकल का यू, ये दोस्तों बन रहे हैं आपके अपोजिट लेटर्स पेयर, अपोजिट लेटर्स पेयर, अपोजिट लेटर्स पेयर। यहां दोस्तों विपरीत अक्षर युग्म का समूह बन रहा है, लेकिन हायर सेकेंडरी का एस नहीं है और जीटी का इधर जी नहीं है, इसका मतलब सी वाला विकल्प जो है दोस्तों बाकी सभी ग्रुप से क्या है, लेटर्स के समूह से क्या है, भिन्न है। देखो ऐसा प्रश्न अभी थोड़ी देर पहले भी आया है, मैंने पढ़ाया है दोस्तों, ध्यान से पढ़ो, ए बी सी डी बैकवर्ड मूवमेंट में दोस्तों कंटिन्यूअसली लेटर्स आ रहे हैं, इसी प्रकार से डब्ल्यू एक्स वाई जेड, और यहां देखिएगा ई एफ जी एच आया है, तो यहां से देखो पी क्यू आर है, सब तुम पी क्यू आर पढ़ जाओगे तुम भूल जाओगे, अरे मेरे भाई ये क्यों है, ये क्यों है, ये पी है, तो क्यू आर एस टी होना चाहिए। बात समझ में आ गई ना, तो ऑप्शन नंबर किसके साथ जाएंगे, सी के साथ जाएंगे बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये देखो, उसी तरीके से करेंगे मेरे भाई, पैटर्न बना करके ए बी सी डी, इस तरीके का पैटर्न चल रहा है, ई एफ जी एंड एच, यहां दोस्तों वही लॉजिक चल रहा है, और डब्ल्यू एक्स वाई एंड जेड, यहां देखो 16 और 2 18 और 1 19 और 19 में से 2 गया तो 17, ऑप्शन नंबर बी। बाकी सभी में +1 +1 +1 देखने को मिल रहा है, जबकि ऑप्शन नंबर बी में +2 +1 -2 देखने को मिल रहा है। और यहां देखो दोस्तों बहुत आसान क्वेश्चन है, एन डब्ल्यू और एच तो कॉन्सोनेंट से, और आई जो हो गया दोस्तों आपका स्वर हो गया, बिल्कुल डिफरेंट है बाकी से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, टीपीडीसी है ना, बी के डी एफ, ओ एल टी एफ और बी जे एल क्यू आपको दिया है, पूछा है कौन सा यहां पर अलग होगा। अगर सी डी की बात करें तो यहां +1 मुझे देखने को मिल रहा है, लेकिन देखो एफ और यहां 4 और यहां 2 की कमी है, ये 20 नहीं भैया, इस तरीके से मुझे लग नहीं रहा कि मामला बैठेगा। बोलो बात समझ में आ गई, यहां इस तरीके से नहीं बैठेगा, कुछ और तरीका देख लेते हैं। तो यहां देखो 20 में से 4 गए 16, 15 का 12 हुआ है, यहाँ 3 कम है, ये 2 पर आता है, ये 10 पर आता है, यहाँ 8 का डिफरेंस है। यहां दोस्तों डिफरेंस के बेसिस पर नहीं होगा क्वेश्चन, तो फिर आपको एक ही लॉजिक लगाना पड़ेगा, भैया यहां आया है आपके पास में स्वर, देखो ये कॉन्सोनेंट का पेयर है, पूरा कॉन्सोनेंट का पेयर है, ये भी कॉन्सोनेंट का पेयर है, लेकिन यहां दोस्तों ओ जो है आपका क्या है, वॉवल है, स्वर है, इसलिए दोस्तों यहां पर बी सी जो होगा वो आपका क्या बनेगा, करेक्ट आंसर बनेगा। नेक्स्ट देखिएगा, एफ आई के आपको दिया है, डी जी आई दिया है, एम पी आर दिया है और के एन डी आपको दिया है, भाई क्या लॉजिक लगेगा। यहां अगर बात करें तो 6 और 3 9 और 2 11, 4 और 3 7 और 7 और 2 9, 13 और 3 16 और 16 और 2 18, 3-2 3-2 3-2 का कॉम्बिनेशन सीरीज में चल रहा है। यहां 11 और 3 14 और 14 का 4 हो गया जो कि माइनस का 10 है। ऑप्शन नंबर किसके साथ जाएंगे, डी के साथ जाएंगे, डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। और प्यारे बच्चों ये जो है आज का हमारा अंतिम और लास्ट सवाल है, बड़े ध्यान से समझते हुए चलिएगा। यहां दिया है MIGE और XTQO और RNKI और HDAY में कौन सा समूह बाकी अन्य से क्या है, भिन्न है, अलग है, उसका हमको चयन करना है। यहां दोस्तों लॉजिक की अगर मैं बात करूं तो देखो 5 और 2 हो गया है 7, 7 और 2 हो गया है 9 और 9 और 4 हो गया 13, तो बैकवर्ड मूवमेंट में +2 +2 +4। इसी प्रकार से 15 और 2 17 और 17 और 3 20 और 20 और 4 24, यहां 2 3 4 का कॉम्बिनेशन है। यहां देखिएगा 9 और 2 11, 11 और 3 14 और 14 और 4 कितना हो गया 18, यहां भी 2 3 4 का कॉम्बिनेशन है। अब देखो y 25 पर आता है और a 27 पर आता है, इसको मत भूलना बेटा, 25 में जब 2 जोड़ोगे ना तो 27 होगा, और यहां 27 का मतलब 1 और 1 और 3 4 और 4 और 4 कितना हो गया 8, तो यहां भी 2 3 4 2 3 4 2 3 4, यहां 2 2 4 का कॉम्बिनेशन है, तो ऑप्शन नंबर ए जो होगा प्यारे बच्चों यहां पर क्या हो जाएगा आपका, डिफरेंट हो जाएगा,
और इसी के साथ दोस्तों आज हमने टाइप नंबर 3 के दोस्तों 49 क्वेश्चंस की बात की है। आई होप इस छोटे से लेक्चर से दोस्तों आप लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। मैं और मेरा प्लेटफॉर्म हमेशा दोस्तों आप लोगों के साथ रहेंगे। आई होप आप लोगों की तैयारी बेहतरीन, शानदार, मजेदार चल रही होगी। फिर मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में नए क्वेश्चन, नए टॉपिक के बेहतरीन प्रश्नों के साथ में। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।